जय हिंद दोस्तों, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम पाटीदार। आज मैं आपको डीएलएड एमपी बोर्ड की तरफ से जो आपका डीएलएड का प्रोसेस होता है उसका कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के तो प्रिंट आउट तक की संपूर्ण जानकारी रहेगी। सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखेंगे सारी जानकारी आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डीएलएड हुआ या फिर बीएड है या फिर एमएड है, जो भी है। तो हम यहाँ पर डीएलएड की जानकारी को हम समझने वाले हैं, इसका ही रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डीएलएड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा गतिविधियां इसके बारे में आपको समझ लेना है। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी आपके सामने। रजिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड आप यहाँ पर करेंगे तो 15 मई 2026 से लेकर के तो 29 मई 2026 तक चलने वाला है। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन की लिंक दी गई है। चॉइस फिलिंग की बात करें तो सेम डेट रहेगी। इसके बाद डुप्लीकेट स्लिप आपकी निकालनी है तो सेम डेट रहेगी आपका। यहाँ से पे अनपेड के जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो पासवर्ड रहता है, जब आपका पासवर्ड आता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आपका फॉर्म को कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। सेम डेट रहेगी। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तारीख, स्थायी पता, प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक, मोबाइल नंबर और फोटो अवश्य जांच ले। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सत्यापन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी आपने उत्तीर्ण किया है या फिर सम्मिलित हुए हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर आपका समस्त 12th की जो जानकारियां हैं उसे आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण वर्ष, कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। इसके बाद में जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कौन सा बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, तो एमपी बोर्ड ही आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड डिस्प्ले होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगर आप सम्मिलित हो रहे हो, 12वीं आपने पास आउट नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास तो सारी जानकारी उपलब्ध है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो आवेदक का नाम है मार्कशीट के अकॉर्डिंग आएगा, 12वीं की मार्कशीट के अनुसार। यहाँ पर पिता का नाम भी मार्कशीट के अनुसार ही आएगा, माता का नाम भी मार्कशीट के अनुसार आएगा। आपका जो पूर्णांक और प्राप्तांक दोनों आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपका क्या क्या विषय है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी व्यक्तिगत की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपका नाम वगैरह सब मार्कशीट से आता है, पिता का नाम, माता का नाम भी आएगा, लेकिन 10th की जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी जो जन्म तारीख है उसे आपको अलग से फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी आपका धर्म लगता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए अन्य विवरण, यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आपके पास मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र नंबर है वो डालेंगे। यहाँ पर कब जारी हुआ है वो दिनांक आपको डाल देना है। यहाँ पर कौन से स्थान से जारी हुआ है वो डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर जारी करने वाले अधिकारी कौन है, तो यहाँ पर मूल निवासी को ज्यादातर नायब तहसीलदार या तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से पूरी जानकारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रेणी की बात करें, मतलब आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल या फिर जनरल में अगर ईडब्ल्यूएस आपके पास है, तो जो भी आपकी कैटेगरी लगती हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। अगर हम जनरल करते हैं तो हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी हम लगाते हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नंबर, उसकी जारी दिनांक, यहाँ पर कौन से स्थान से जारी हुआ और कौन से अधिकारी ने उसे जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के द्वारा ही इस प्रोसेस को किया जाता है। तो यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। परिवार की वार्षिक आय आप अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार डाल सकते हो। यहाँ पर देखेंगे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो क्या, नहीं, इसे छोड़ देना है। अगर आप 40% से ऊपर विकलांगता में आते हो तो आप यस करेंगे और नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो कुछ जानकारियां यहाँ पर आपके सामने ओपन होगी। ये आपकी डिसेबिलिटी रहेगी, इनको आपको दिखाना रहेगा। अगर आप नो कर देते हैं तो कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास शासकीय शिक्षक का अनुभव है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप शासकीय शिक्षक है तो करना है आपको, अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हो तो आप स्कूल का नाम, भर्ती
की दिनांक, कार्य जिला कौन सा है, इसके बाद में स्कूल का डायस कोड, ये सब कुछ देना पड़ेगा। और कुछ नहीं है आपके पास तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका यहाँ पर 10वीं कब उत्तीर्ण किया। यहाँ पर देखें अंक प्रणाली की बात करें तो आपका प्रतिशत में है या फिर सीजीपी ग्रेड पे वगैरह कुछ हो। यहाँ पर प्रतिशत है तो यहाँ पर आपका प्राप्तांक, पूर्णांक, और इसके बाद में यहाँ पर कितनी प्रतिशत, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का नाम भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर आपको इंटर करना रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर अब 12वीं की डिटेल की बात कर लेते हैं। तो 12वीं की डिटेल में अगर आप गणित और जीव विज्ञान संकाय से हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप कला संकाय से तो कला संकाय में आपको क्लिक करना है, और बाकी शेष संकाय में अगर आप आते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पर गणित का है तो हम इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर प्रतिशत के ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। एड्रेस में मकान नंबर, मोहल्ला, लैंडमार्क, गाँव, स्टेट कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, तहसील कौन सा लगता है, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। जीमेल आईडी नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसमें इसे छोड़ सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपका पिन कोड आपको इंटर कर देना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ 100 KB से कम का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो आईडी रहता है वो जनरेट हो जाए। अब देखिए, जैसे सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक नंबर जनरेट होता है, योर एप्लीकेशन नंबर इज जनरेट टू सक्सेसफुली, इस प्रकार से रहेगा। इस नंबर का स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिएगा, क्योंकि यही रेफरेंस नंबर आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के तो चॉइस फिलिंग तक कंप्लीटली आपको काम आएगा। अब इसकी आगे की प्रोसेस कैसी रहेगी वो समझ लीजिए। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास रीडायरेक्ट होकर के अगर कंप्लीटली आपके सामने वापस से अगली स्टेप आ जाए तो ठीक, और नहीं आती तो सेकंड स्टेप जो रहती है वापस से फॉर्म को लॉगिन कहाँ से करना रहेगा। जैसे नंबर जनरेट हो गया, आपका फॉर्म किसी कारण से अगर बैक हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है या फिर आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो वापस से उसे कहाँ से लॉगिन करना रहेगा वो भी समझ लीजिए। देखिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीटली, आपके पास नंबर आ चुके हैं। अब करना क्या रहेगा, उसके आगे की प्रोसेस करने के लिए फिर से अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पर पे अनपेड रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लिंक आपके सामने डिस्प्ले होगी। हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर आया उसे यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड और इसके बाद में गेट डिटेल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पे अनपेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म वापस से आपके सामने इस प्रकार से आएगा। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो स्टार्टिंग में जो सबमिट किया था सेम वही प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी। देख सकते हैं फोटोग्राफ वगैरह भी। अब फोटोग्राफ के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपका जो फोटोग्राफ है और डॉक्यूमेंट है उनको आपको कैसे लगाना रहेगा, ये सब आपको है ना स्कैन करना रहेगा। आप किसी भी प्रकार से जैसे व्हाट्सअप या फिर आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मोबाइल में है या फिर सिस्टम में है तो आप उनका सहारा नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सिस्टम से ही आपको डायरेक्टली स्कैन के द्वारा ही यहाँ पर आप प्रोसेस करेंगे तो जल्दी आपका काम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्कैनर के द्वारा ही मैंने स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर क्रॉप करूँगा और इसके बाद अपलोड करूँगा तो सारी जानकारी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर योर चेंज अपडेट सक्सेसफुली, मैं चेंज करके लेके आया हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना रहेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट मतलब 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। 50 से लेकर के 200 KB तक के फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। स्कैन ही करना रहेगा, आप व्हाट्सअप वगैरह का सहारा नहीं ले सकते इसमें। यहाँ पर देखेंगे हायर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट मतलब 12वीं, तो आप 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर लगाएंगे और मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाएंगे। मैंने इसमें जो फॉर्म भरा है जिस कैंडिडेट का वो जनरल कैटेगरी से है। आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र भी नीचे की तरफ में एक ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर मूल निवासी दिखा रहा हूँ, जस्ट नीचे एक जाति का भी रहेगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा सारी जानकारी कंप्लीट करने के बाद। अब डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ, पहले मैं अपलोड कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसी प्रोसेस होती है। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड करना रहेगा। एक अपलोड वाला ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लो जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने लगाया था तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा कि जब जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपके सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है
या फिर आपको जेपीजी फॉर्मेट में ऐसा कुछ बोल रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, कभी कभी क्या होता है आपका यहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है। आप जब सेशन को आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका फॉर्म कंटिन्यू चल रहा है, बाकी आपका जो सेशन है वो आउट हो जाता है। तो वापस से जो मैंने आपको अभी प्रोसेस दिखाई, वापस से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद जैसे अपलोड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, इस प्रकार से सारी जानकारियों को कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपका हाई स्कूल से लेकर के तो आपका हायर सेकेंडरी और यहाँ पर मूल निवासी, ये तीनों सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसको एक बार आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर वैलिड इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। मैं घोषणा करता करती हूँ मेरे द्वारा सब कुछ सही है, मैं घोषणा करता करती हूँ, वापस से आपको एक बार फिर से क्लिक करना रहेगा। मेरे द्वारा घोषणा है कि मैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ओके करेंगे। अब इसके बाद फाइनल आपके सामने यहाँ पर धारा वगैरह कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना और ओके करेंगे। इसमें जिम्मेदारी ली गई है आपकी कि आपकी स्वीकृति से ही इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। कंप्लीट होने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रोसेस टू पेमेंट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पर फाइनली आपके पास एक ओटीपी आता है मोबाइल पर ही। यहाँ पर देखेंगे एक वेरिफिकेशन का कोड आएगा आपके मोबाइल पर, उस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट करना रहेगा। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हुई है, तो आप यहाँ पर एडिट एंड अपडेट, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ओटीपी एक बार में नहीं आता है तो दूसरी बार रिसेंड भी कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने प्रोसेस टू पेमेंट, आप जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी मोड से आप पेमेंट को कर सकते हो। अगर आप यूपीआई के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर पेटीएम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो अमाउंट रहता है वो 50 रुपये है अभी, तो आप यहाँ पर 50 रुपये का पेमेंट आपको करना रहेगा। इसको यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने एक बारकोड डिस्प्ले होता है, उस बारकोड को आप यहाँ पर अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी मोड से आप पेमेंट करेंगे यूपीआई से, तो आपका जो पेमेंट है 50 रुपये का वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद की जो अगली प्रोसेस रहेगी वो रहेगी चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।